अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ मुगल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और अवाम। आज इस अवामी प्रोग्राम में आपको एक ऐसी सोसाइटी के मसाइल दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम ख्याबान हाउसिंग सोसाइटी है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये हमारे पीछे रिंग रोड है और रिंग रोड की दूसरी साइड पे ख्याबान अमीन के A to G तक ब्लॉक जो से अप्रूव है और जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये भी एक ख्याबान अमीन का हिस्सा ही है। लेकिन इस हिस्से में आपको बताते चले कि L ब्लॉक से लेकर अगले जितने भी ब्लॉक है कोई अप्रूव नहीं हुआ। क्यों अप्रूव नहीं हुआ? इसमें LDA की बेहिस्सी मौजूद है और अभी भी यहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन जोरों शोर से जारी है। किसके कहने पे हो रही है? क्या LDA ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है? LDA को इस चीज का इल्म नहीं है कि यहाँ पर गैर कानूनी इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है? और मजे की बात, यहाँ पे जो से भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके तमाम पैसे ख्याबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया ले रही है। और आज इन्हीं अवाम से आपको पूछाएंगे कि वो इस ख्याबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया के बारे में क्या कहते हैं। मेरे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। हमें बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे ख्याबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी से? जी, सबसे बड़ा मसला ये है कि मैंने यहाँ पे घर लिया था, मैंने सेकंड फ्लोर बनाना था, तो मैं उनसे इजाज़त लेने के लिए सोसाइटी वालों के पास गई हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप हमें 1 लाख रुपया दें। पहले आपने जब घर बनाना था तो उसका नक्शा तो LDA अप्रूव करता है। जी नहीं, वो सोसाइटी वालों के पास ही नक्शा है, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा ये हमारी सोसाइटी है और हम ही इसके करता धरते हैं और ये सारा कुछ हमारे ही अंडर है। आपने LDA से कोई अप्रूव नहीं ली? नहीं, वो उन्होंने कहा था ये हमारी सोसाइटी है और इसके सारा करने वाले हम ही हैं। तो LDA से इसका कोई लिंक नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब ये है कि हमने उनसे जब ऊपर के जबकि LDA के अप्रूव बिल्डिंग में 3 मंजिला भी घर बनाना हो तो ज्यादा 20,000 रुपया वो उससे चार्जेस लेते हैं। हमसे उन्होंने 1 लाख रुपया चार्जेस लिया ऊपर के पोर्शन बनाने का। सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का 1 लाख? सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का। ख्याबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया नहीं लिया? बिल्कुल हमसे लिया। आपके पास कोई प्रूफ है? जी बिल्कुल प्रूफ है। ये देखिए मेरे पास ये रसीद है 1 लाख रुपए की और ये ओरिजिनल रसीद है और ये कॉपी है। तो जी ये मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखा सके तो ये देखिए ना, ये 1 लाख रुपए की इंतजामिया की तरफ से भत्ता खोड़ी ली जा रही है। ये कोई रसीद नहीं है। अगर LDA अगर होश के नाखुन ले तो जरा आंखें खोल के देख लें कि ये आपके पैसे इंतजामिया खुद वसूल कर रही है। इसके अलावा आपको क्या प्रॉब्लम है? हमने जब इनसे थोड़ा सा आर्गो किया कि आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो ये हमारा मीटर उतार के ले गए। तो हम पीछे गए तो हमें मजबूरन फिर 1 लाख रुपया उन्हें देना पड़ा क्योंकि मीटर उतारना। मेरे हस्बैंड बीमार है और वो बहुत, मैं टेंशन में थी कि वो बहुत ज़्यादा ना और बीमार हो जाए। मैंने उनसे कहा भी, रिक्वेस्ट भी की कि मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो आप मेरे साथ थोड़ा कंपनसेट करें, मुझे तंग ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं कर सकते, अगर आप हमें 1 लाख नहीं देंगी तो हम आपका मीटर नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन खोड़ी के पैसे वो मांग रहे हैं, आपने नहीं दिए तो आपको मीटर बिजली का उतार के लेंगे? बिल्कुल बिजली का बिल वो कैसे उतार सकते? वो तो वापटा की मलकियत है। नहीं, ये वो मलकियत आपकी है, वो तो है वापटा वालों का, तो ये कैसे उतार सकते हैं? ये इनकी सोसाइटी ही की बिजली है मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि LDA की वापडा की बिजली नहीं है। आप क्या कमर्शियल पे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कमर्शियल बिल पे कर रही हूँ। आज 10 महीने मुझे हो गए क्योंकि 1 लाख देने के बावजूद वो मुझे कमर्शियल बिल भेज रहे हैं, वरना मेरा बिल हार्डली 20,000 है और मैं ये 40,000 पे कर रही हूँ। ये देख लें आप, ये मेरा ओरिजिनल बिल है जो इस महीने मैंने पे करना है और मैं हर महीने डबल पे कर रही हूँ। डेवलपमेंट अथॉरिटी डकैत अथॉरिटी वो इन माफिया की सुलतकार है, उनकी वजह से जितनी भी हम मुतासरीन है ये हम LDA की वजह से सफर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं क्या रूल है, क्या ये मजाज अथॉरिटी है, ये प्राइवेट सोसाइटीज जो स्टेट विद इन स्टेट बना के बैठी हुई हैं, इनके पास क्या अथॉरिटीज है किसी बंदे से फर्स्ट फ्लोर बनाने का या सेकंड फ्लोर बनाने का ये चार्जेस ले, फाइन ले?
तो ये था एलडीए का रूल अलाउ करता है 3 मंजिला बनाने का। ये कैसे लोगों से लाख लाख रुपए चार्जेस ले रहे, कौन सा रूल उनको अलाउ करता है? और अगर नहीं करता तो एलडीए सत्तू पी के सो रहा है। ये तो सीधा सीधा एलडीए के रेवेन्यू में करोड़ों रुपयों का डाका डाल रहे हैं। अरबों रुपए का सर, सॉरी अरबों रुपए का डाका डाल रहे हैं। काशिफ साहब मैं थोड़ी सी मजीद आपकी वजाहत कर दूं। और यहाँ पे जितनी ट्रांसफर हो रही है, हम बाबर करवाना चाह रहे हैं कि थोड़े से होश के नाखून लें। ये लोग हैं, यहाँ के रिहायशी हैं जो बहुत तकलीफ में मैं आपके तोसत से ये पैगाम देना चाह रहा हूँ डीजी एलडीए ताहिर फारूक साहब को, चेयरमैन हमारी जो है सीएम साहिबा एलडीए की, कि हमें इतना एक्सट्रीम पर ना लेकर जाएं कि आपको मजबूरन हमें शरपसंद अनासर का टैग लगाना पड़े। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जुलाई का हमें डीजी ताहिर फारूक साहब ने कमिट किया था कि अगर नेक्स्ट मंथ तक ये अपनी चीजें किबले दुरुस्त नहीं करते ये माफियाज, तो उन्होंने डायरेक्शन दी थी वो सूफी साहब जो फैसल कुरैशी साहब हैं उनको, कि जी अगले मंथ सबसे प्रायोरिटी पर जो हमने क्रैकडाउन स्टार्ट करना है, ख्याबन अमीन का नाम टॉप पे रखे। कल मैं देख रहा था 14 सोसाइटीज का तो क्रैकडाउन हो चुका। ख्याबन अमीन वो टॉप पे कहाँ गई? वो कौन से ऐसे अनासर है जो टॉप से उसको बॉटम पे ले आते हैं? है ही नहीं है वो। आपको लगता है कि फैसल कुरैशी यहाँ पे कोई एक्शन? सर फैसल कुरैशी यहाँ पर कभी एक्शन नहीं लेगा। क्यों? इस पर एक्शन अगर लेना है तो हम अपनी मोहतरमा जो सीएम साहब हैं, हम चेयरमैन, उनसे उम्मीद रखते LDA हैं, की चेयरमैन। चेयरमैन से हम उम्मीद रखते हैं। हमें ना डीजी ताहिर फारूक से कोई उम्मीद है। फैसल कुरैशी क्यों नहीं लेगा? वो तो एक चीफ है। सर वो वाला कार है, मैं आपको स्टेट बता रहा हूँ, वो वाला कार है। हमने जितनी बार उसके पास गए हैं, वो जिस तरह उनको डिफेंड करता है, आपको लगेगा नहीं कि आप एलडीए के किसी अदारे के पास गए हुए हैं या आप इन माफियाज के किसी अलाकार के पास बैठे हुए हैं। वो प्रॉपर को डिफेंड कर रहा होता है। नवीद भाई मैं आपको और मैं सर आखिरी बात कहूँ कि हम इंशाल्लाह ताला अगर इस मंथ में डीजी एलडीए अपनी जो उन्होंने कमिटमेंट हमारे साथ की थी, अगर वो उस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं करते, जो हमारा राइट, हमको नजायज चीज नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो आपकी जिम्मेदारी वो पूरी कर, अगर आप नहीं करते हम मजबूर हैं अपने इन मुतासरीन के साथ, इन फैमिली के साथ एलडीए के बाद प्रोटेस्ट नहीं, धरना देंगे और तब तक नहीं उठेंगे वहां से। धरना कहाँ देंगे? एलडीए के बिल्कुल इन फ्रंट देंगे, उसी रोड के ऊपर बैठ के देंगे और तब तक नहीं उठेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप हमें मारना ही चाहते तो वैसे वहां बैठ के मारे। ताकि स्टेट को पता चले कि आप वहां पर बैठ के कर क्या रहे। हम धरना देंगे तब तक जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे। उसके बाद चाहे हम पर शरपसंद अनासर के टैग लगा दें, हम पे दहशतगर्दी के टैग लगा दें, पर हम अपने बच्चों को मजीद इस आग में नहीं झोंक सकते। बहुत शुक्रिया। ये तो थे हमारे साथ यहाँ के शायरी। ये शायरी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लगता है इनका इंतजामिया की तरफ से ना पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है। सर ये मुस्कुराहटें, ये चीजें, ये कैसी मुस्कुराहटें? यही है कि देखें जी, इतनी दुख दर्द तकलीफ देने के बावजूद वो लोग किस आराम से बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको क्या वो उनके घर बाल बच्चा नहीं है, वो फैमिली वाले नहीं है, उनको नहीं नजर आता यहाँ औरतें बच्चे बुजुर्ग किस अजियत से गुजरे। दिन रात यहाँ लाइट नहीं होती। हमारा ग्रुप है, ग्रुप में हर वक्त यही बात चल रही होती है कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। एलडीए को क्या पैगाम देना चाहते हैं? एलडीए तो वही सोच चुका हुआ है। एलडीए को चाहिए कि लाहौर का ये ख्याबान अमीन, ये भी एलडीए का ही हिस्सा है, लाहौर का ही हिस्सा है और मेन पॉइंट है। इस टाइम पाइन एवेन्यू रोड पे, रिंग रोड के जंक्शन पे है, हमारे बिल्कुल साथ लेक सिटी है। वहां पे देखें ऐसा लगता है यूरोप आ गए, यहाँ पे देखें ऐसा लगता है मुरीद का कोई पुराना सा। आपने लेक सिटी की बात की, आपके तफसील से मैं बकायदा एलडीए को बताना चाहता हूँ कि लेक सिटी का एक छोटा सा भी घर बन रहा हो ना, उसका नक्शा एलडीए अप्रूव करता है। और ये कैसी स्कीम है? यहाँ पे स्कीम वाले ही पेमेंट ले रहे हैं, स्कीम वाले ही लोगों को थर्ट कर रहे हैं। मसला ये पता हो गया ना सीधा आपको सीधा। नक्शे के हवाले से एक बात और बताता हूँ कि यहाँ पे सारे एसोसिएट पे ही नक्शा जमा होता है और ये जो इन्होंने हमें एलडीए में नहीं होता। एलडीए में नहीं होता। जो इन्होंने हमें लेटर दिया हुआ है, जो हमारा अलॉटमेंट लेटर है, उसके ऊपर एक फेक एलडीए का टैग लगा हुआ है कि एलडीए का नंबर लगा हुआ है कि आपका ये एलडीए है, जो कि बिल्कुल फेक है। और जो जिसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए एलडीए को, हर हालत में एलडीए को एक्शन लेना चाहिए। वो एक जगह पे नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, ये एलडीए की बहुत सारे रेवेन्यू को खा रहे हैं। पंजाबी आपके लिए पैगाम है कि मैं बचपन से ही मुस्लिम लीग का सपोर्टर हूँ। जब से मैं पैदा मैं नून लीग को वोट दिया, मैंने किसी पार्टी को देखा भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में काम भी वो अच्छे कर रही हैं, ठीक है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब उनकी नाक के नीचे, वो चेयरमैन है ना एलडीए की, उनकी नाक के नीचे हम एक
डीजी साहब के पास जब जाते हैं उनका रवैया ऐसा होता है कि जैसे हमें खा जाएंगे सब, ये लेने क्या आए हैं। और मतलब बेसिक वो आपके मुलाजम हैं, ये अपने ज़हन में रखिएगा। वो जो डीजी लगा हुआ है, जो एडीजी लगा हुआ है, जो सीएमपी का चीफ लगा हुआ है, वो आप लोगों के टैक्सों पे पैसे लेते हैं, वो आप लोगों के मुलाजम हैं। आपका काम होता है दरवाजे को ना ठुड्डा मार के अंदर जाए, फिर पता चलता है कि उन लोगों को कह रहे हैं, वो तो पहले बाहर बैठाते हैं। आप तो कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर हूँ, तो वर्कर होने के नाते आपकी हुकूमत है, आपका तो काम है ठुड्डा मारे तो अंदर जाए। तो आपको भी अगर आंखें दिखाएंगे तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, वो तो पहले 3 घंटे बाहर बैठाते हैं। आप हाँ जी, हाँ जी, वो बाहर बैठाते तो फिर हैं। उसके बाद उनका दिल मानता है मिले या ना मिले। मिले ना मिले, और जब मिले तो ऐसे गुस्से थे जैसे पता नहीं घर से कहाँ से लड़के आए हैं। हाँ जी, क्या बात है बताएं, आप जाती काम बताएं। ओ भाई, जाती काम भी हमारे हैं, लोगों के भी काम है। अब लोग अपने काम भी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बूढ़े बेचारे, तो वो कब 24 घंटे नहीं बैठे रहेंगे उसके बाद कि आपकी मेहरबानी की मिल तरले करेंगे, जबकि वो एक माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं साफ कहूंगा, सहर रशीद एक माफिया है, ओके, ये खुद करप्ट है, इसके सारे दफ्तर के मुलाजिम करप्ट हैं। अब मैं क्या बताऊं, ये गुस्सा भी आता है। ये शैतान सिर्फ इंसान है, इसको किसी पर तरस नहीं आता। इंतजामिया ने कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह या सिक्योरिटी गार्ड खुद चोर हैं, थ्रेड करते हैं। अब जो हम खड़े हैं ना, अब लोग कहीं डरते आपके पास नहीं आ रहे। ओके, पता क्यों? सारी शीती जो बदमाश गार्ड है ना, उनको मारेंगे, धमकियां देंगे। जैसे लोगों ने बताया, हम नहीं कह रहे, एलडी बकायदा यहाँ से मंथली ले रहा है, किसको जा रही है? ये अब आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते। और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ तक जरूर पहुंचाएंगे कि यहाँ के लोगों की आप बकात ना लें। खुदारा बाकी जैसे दूसरी सोसाइटी पर आपने एक्शन करवाया है, इस सोसाइटी में भी थोड़ा सा एक्शन करा दें। ये दूर नहीं है, ये आपके घर से महिला से चंद कदम पास है। जैसे लेक सिटी को आप पूरा प्रोवाइड करते हैं, इसको भी थोड़ा सा करें। यहाँ के लोगों के मसले सुने, मसाइल सुने, यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।